तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है संस्कारों की। हम अपने घर को, परिवार को और समाज को सुंदर बनाना है, पवित्र बनाना है। तो जब तक हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तब तक हमारा घर, परिवार, समाज कभी अच्छा क्या कर सकता, नहीं बन सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बच्चों को अच्छे संस्कार देने से पहले माँ बाप को संस्कारवान बनना पड़ता। बच्चों को अच्छा बनाने से पहले माँ बाप को अच्छा क्या है बनना पड़ता।
जैसे होंगे सघन बितप तो छाया भी वैसी होगी। जैसे होंगे माता पिता तो संतति भी वैसी होगी। तो इसलिए कहा कि जैसे पेड़ पौधे होंगे और उसकी छाया भी क्या करेगी, वैसी ही होगी। और जिनके माँ बाप जैसे होंगे उनके बच्चे भी क्या करेंगे, वैसे ही बनेंगे। इसलिए माँ बाप बच्चों को सुंदर बनाने से पहले माँ बाप को सुंदर क्या करना पड़ता है, बनना पड़ता है। बच्चों को पवित्र बनाने से पहले स्वयं को पवित्र बन बच्चों को अच्छी संस्कार देने के लिए अच्छे ज्ञान की क्या है, जरूरत है। जब हमको अच्छा ज्ञान होगा तो हम बच्चे में अच्छा ज्ञान क्या करेंगे। जो खुद नहीं समझा, जो खुद नहीं समझा वो दूसरे को क्या समझाएगा। जो खुद सोता है सोने वाले को क्या जगाएगा। अगर बच्चों को उठाना है, जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जब सवेरे स्कूल में जाते तो बतलाना, बलाचौर वालों, पहले कौन उठता है? माँ बाप उठेंगे। पहले आप उठोगे तो आप बच्चों को क्या करोगे फिर? अगर आप सोते रह गए तो बच्चे भी क्या कर जाएंगे। और जब रविवार का दिन आता है तो आप क्या करते हो, क्या सोचते हो? आज तो बच्चों का स्कूल नहीं है, आराम से क्या करेंगे, बच्चे को भी सुलाएंगे और हम भी सोएंगे। जैसे बच्चों को जगाना, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले आप क्या कर जाते हो, जाग जाते हो। और ऐसे ही बच्चों को अगर धार्मिक ज्ञान देना तो पहले माँ बाप को धार्मिक ज्ञान क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जब तक आप धार्मिक ज्ञान सीखेंगे नहीं, वो तब तक उन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार क्या करेंगे, नहीं आएंगे। अगर माँ बाप में गलत संस्कार है तो बच्चे में भी गलत संस्कार क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे? कल आपके समक्ष मैंने बात रखी थी। एक जेब कतरा जेबों को काट करके क्या करने वाला, अपने जीवन को बसर करने वाला, जीवन को चलाने वाला। अब वो नौजवान ने जब सोचा कि मैं अब बड़ा हो गया, अब कोई ऐसी लड़की देखूं और जिससे और मेरी क्या कर जाए, शादी हो जाए। अब वो सोचने लगा कोई धर्मात्मा लड़की आएगी तो मेरे काम का विरोध करेगी, और जहां काम का विरोध हुआ
और वहां पर घर खराब हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। शादी करते हैं सुख के लिए, लेकिन अगर समझ लो दोनों में तालमेल नहीं तो घर क्या कर जाएगा, नरक बन जाएगा। और वो सोचने लगा कि मैं ऐसी ही लड़की से क्या करूं, शादी करूं, जो मेरी तरह मेरी कला में क्या हो, पारंगत हो। और वो लड़का वो बस में गया, उस लड़की क्या कर गई, एक जेब काटने वाली मिल गई, उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उसने भी कहा कि मैं तेरे जैसे ही लड़के की क्या थी, खोज में थी। जब दोनों की बातचीत हो गई, समय आया, उन दोनों की क्या कर गई, शादी हो गई। जब 2-3 साल के बाद और उनके घर में एक छोटा क्या हुआ, एक वो पत्नी गर्भवती हो गई। जब 9 महीने पूरे हुए और उसको हॉस्पिटल में लेकर के चला गया, अब वहां पर उस लड़की ने एक सुंदर बच्चे को क्या किया, जन्म दिया। वो पास में ही वो नर्स जब उसकी साफ सफाई कर रही थी और उसके हाथ में एक अंगूठी क्या है पहनी हुई थी, उस नर्स ने देखा ये बच्चा कोमल है, कहीं इसको ये अंगूठी कहीं ना लगे, और उसने उस अंगूठी को निकाल करके पास में ही रख दिया। उसकी साफ सफाई हो गई। 2-4 घंटे के बाद उस नर्स ने वो अंगूठी इधर उधर उसने देखा, वो अंगूठी कहीं नहीं मिली। यहां कोई आया भी नहीं, कोई गया भी नहीं। अब उस बच्चे को लेकर के, अब उसकी मां और माता पिता उस बच्चे को लेकर के अपने घर क्या कर गए, चले गए। बच्चा बड़ा होनहार है, लेकिन गए 1 महीना हुआ, बच्चे के पैर भी सब सही हैं, हाथ भी सही है, एक हाथ, लेकिन एक हाथ की मुट्ठी क्या है, बंद है। मां बाप ने खोलने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बच्चा हाथ क्या करता है, खोलता नहीं। दोनों परेशान हो गए। अरे बच्चा इतना अच्छा है, लेकिन उसकी क्या है, मुट्ठी क्या है, बंद है। उन बच्चों को लेकर के डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर को दिखाया और कहा कि डॉक्टर साहब, ये बच्चा है तो बहुत अच्छा,
लेकिन इसकी मुट्ठी हमेशा क्या करती है? बंद रहती। ये मुट्ठी क्या करता है? खोलता नहीं है। डॉक्टर मनोविज्ञान का ज्ञाता था। अंगुली देखने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन वो क्या करता है? खोलता ही नहीं। डॉक्टर ने दोनों पति और पत्नी से पूछा, ये बतलाओ तुम दोनों क्या काम करते हो? अब जैसे ही डॉक्टर ने पूछा तुम दोनों क्या काम करते हो, वो दोनों डर गए। अगर हम क्या काम करते हैं अगर हम बतला देंगे तो हम क्या करेंगे? पकड़े जाएंगे। थोड़े डरने लगे। डॉक्टर ने कहा, देखो जो काम तुम करते हो वो काम बराबर क्या करना? बतलाना। अगर तुम बराबर बतलाओगे तो तुम्हारे बच्चे का इलाज क्या करेगा? सही होगा। अगर जब तक तुम सही नहीं बतलाओगे तब तक सब बच्चे का इलाज क्या करेगा? सही नहीं होगा। अब इसलिए कहते हैं ना, चाहे डॉक्टर हो चाहे गुरु हो, अगर गुरु के पास जाए या डॉक्टर के पास जाए तो अगर जो बीमारी है तो डॉक्टर के पास में वही बीमारी क्या करनी पड़ेगी? बतलानी पड़ेगी। अगर आप सही बीमारी बतलाओगे तो डॉक्टर बराबर क्या करेगा? आपका इलाज करेगा। लेकिन बीमारी कुछ है और आपने बीमारी अलग बतला दी तो समझ लो वो डॉक्टर की दवा कभी क्या है? काम नहीं आएगी। अब गुरुओं के पास में भी गए जो सही है तो गुरु क्या करेंगे? आपको मार्गदर्शन क्या करेंगे? देंगे। अब डॉक्टर ने भी कहा कि देखो तुम जो काम करते हो सही सही क्या करना? बतलाना। अगर सही बतलाओगे तो तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हारा बच्चा क्या करेगा? ठीक होगा। अब उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आँख को क्या छुपाना, हम दोनों का काम है जेब काटने के द्वारा जेब काटते हैं और उससे हमारा घर परिवार क्या करता है? चलता। अब वो डॉक्टर समझ गया। डॉक्टर गया और उस डॉक्टर ने अपने गले में एक सोने की चेन क्या पहनी हुई थी, उसको निकाला, ले जाकर के उसके सामने ऐसे क्या कर दिया? हिलाया बच्चे के आंखों के सामने। और जैसे ही उस बच्चे ने उस सोने के चेन को देखा और उसको पकड़ने के लिए अपनी अंगुलियां क्या कर ली? खोल ली, मुट्ठी खोल ली। और जैसे ही मुट्ठी खोली और उसके हाथ से वो अंगूठी क्या कर गई? नीचे गिर गई। जैसे अंगूठी गिरी और उसमें नाम लिखा हुआ था जिसका था उसका, अब उस अंगूठी को और ले जा करके उस नर्स को क्या किया गया? दिया गया। अब बतलाओ बलाचोर वालों, उस बच्चे को चोरी करने की कला किसने सिखाई? किसी पड़ोसी ने, किसी दोस्त ने, किसी सहेली ने? अब देखिए
एक बच्चे ने अभी जन्म लिया है, लेकिन जन्म लेते ही चोरी किया, अंगूठी की क्या कर ली, चुरा ली। ये संस्कार कहां से आए? मां बाप से। इसलिए हम जैसे होते हैं हमारे बच्चे भी वैसे क्या करेंगे होंगे। इसलिए आज हम अपने बच्चे को राम बनाना चाहते हैं, बुद्ध और महावीर बनाना चाहते हैं, तो हमको भी महाराजा सिद्धार्थ बनना पड़ेगा। पिता को महाराजा सिद्धार्थ बनना पड़ेगा और मां को और महारानी त्रिशला क्या करना पड़ेगा। इसलिए जैसे हम बनेंगे और वैसे ही हमारी संतान क्या करेगी, बनेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दूसरे संस्कार बनते हैं मां बाप से और तीसरे संस्कार बनते हैं संगति से। कैसे संगति से संस्कार बनते हैं? एक मां बचपन से ही अपने बच्चे को संस्कार देती थी। ऐसे उसने अपने बच्चे को संस्कार दिए। वो बच्चा 15 साल का हो गया, कहीं भी जाना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, कोई भी काम करना है, माता पिता से पूछे बिना क्या करता था, कोई काम नहीं करता था। इतने अच्छे संस्कार उस मां ने उस बच्चे को क्या किए, दिए। जब वो 18-19 साल का हो गया, 18-19 साल का हुआ, एक बार उसके कुछ दोस्त थे, उन दोस्तों ने कहा, चलो दोस्त, आज शहर में फलाने पिक्चर हॉल में और फलाना पिक्चर क्या है लगा है, उस पिक्चर को देखने के लिए क्या करते हैं, चलते हैं। वो बच्चा, वो लड़का उन दोस्तों के साथ में क्या कर गया, पिक्चर देखने चला। जब घर में बेटा लेट आया, मां बाप ने पूछा कि बेटा तू कहां गया था, इतना देर कैसे लगा दिया? अब उस बेटे ने सच सच बता दिया कि मम्मी, आज मैं दोस्तों के साथ में और पिक्चर देखने के लिए क्या कर गया था, चला गया था। उस मां को तो काटो तो खून। अरे आज मेरा बेटा
आज मेरे से पूछे भी ना, ये पिक्चर देखने के लिए चला गया। वहां से वो मां उठी, संतों के पास में गई, यही गर्मी के दिन थे। कहने लगी कि गुरुदेव, मुझे तेले तप का पचखान दीजिए। संत ने कहा, बहन, इतनी गर्मी में और तेले तप करने की क्या आवश्यकता है? उस मां ने कहा कि गुरुदेव, मेरे से बहुत बड़ी क्या हुई, गलती हुई। संत ने पूछा, मां क्या गलती हुई? सारी घटना बतला दी। आज मेरा बेटा मेरे से पूछे भी ना, वो दोस्तों के साथ में पिक्चर देखने के लिए क्या कर गया, चला गया। मैं उसकी प्रायश्चित के लिए मेरे अंदर कोई न कोई कमी होगी, और उस कमी के कारण आज मेरा बेटा मेरे से पूछे बिना क्या कर गया, पिक्चर देखने चला गया। इसलिए गुरुदेव, मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए और मैं आपके पास में क्या हूं आई हूं। इसलिए बलाचौर वालों, जन्म देने वाले मां बाप तो पशु को भी मिलते हैं, पक्षी को भी मिलते हैं। जन्म देने वाले मां बाप तो भिखारी को भी जन्म देते हैं। लेकिन जन्म देने के साथ में, जन्म देने के साथ में संस्कार देने वाले मां बाप किसी किसी को क्या करते हैं, मिलते हैं। जन्म देने के साथ में संस्कार देने के भाव और सद्गुण प्रदान करने के भाव किसी किसी मां के जीवन को क्या करते हैं, मिलते हैं। इसलिए हमें बच्चों को जन्म देना नहीं है, वो जन्म के साथ में संस्कार और सद्गुण भी उन बच्चों को क्या करना है, देना। अगर सद्गुण और संस्कार हम उन बच्चों को देंगे तो आने वाले समय में वो बच्चा रोज सवेरे उठ करके आकर के कहेगा, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः। नहीं तो रोज उठ करके आएगा, ये माता शत्रु है, ये पिता क्या है, बैरी है। तो हमें और माता शत्रु भी नहीं बनना है और पिता बैरी भी हमें क्या करना है, और नहीं बनना है। तो इसलिए हम उन संस्कारों को संभाल करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परभव के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान, ये संकल्प हो हमारा इंसान, हम इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे।
इंसान बन गए दो भगवान भी। हो गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ हो त्रिवेद। हो गीता कुरान आगम